उद्देश्य है वो क्या है, ईश्वर है, ये ईश्वर को प्राप्त करना है। इट इज रियल, इट माने ये है, इस माने है रियल, रियल माने वास्तविक, रियल रियल माने वास्तविक। इट इज रियल, यह वास्तविक है। द अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उत्थान और पतन, ठीक है, अप्स एंड डाउन, उत्थान और पतन, तो पूरा एक वर्ड है अप्स एंड डाउन, उत्थान और पतन, उत्थान और पतन, ठीक है, अप्स एंड डाउन, उत्थान और पतन ऑफ लाइफ, मतलब पूरा एक शब्द है। अगर तुम वैसा निकालोगे अप माने ऊपर और डाउन माने नीचे तो थोड़ा सा अलग सा अर्थ निकला, थोड़ा गलत सा अर्थ निकल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से अर्थ ना निकले, तो इसलिए जो है अप्स एंड डाउन, उत्थान और पतन ऑफ लाइफ, जीवन के, ऑफ लाइफ, जीवन के, गिव माने देते हैं, अर्थ माने हमें, है ना, हमें, एन अपॉर्चुनिटी, हमें देते हैं उसे, ठीक है, हमें देते हैं या उसे देते हैं, उसको ले लीजिएगा। अगर उससे करोगे तो यहाँ पे हिम कर दीजिएगा। एन माने एक, अपॉर्चुनिटी माने अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर, APPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर। तो क्या होता है कि मान देते हैं, आसमान हमें एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देते हैं, टू शो, टू शो माना होता दिखाने का, टू शो दिखाने का या दर्शाने का, दर्शाने का, टू शो मान दर्शाना या दिखाना, दर्शाने का, दिखाने का, अवर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, अपना, अवर माना होता अपना, अगर वहां पे हिम लिया है तो हिज आएगा, बेस्ट माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री है इसकी, गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा, अटेम्प्ट माने प्रयास। तो कह रहे हैं कि हमें ईश्वर, अगर हमारे जीवन में उत्थान और पतन आ रहे हैं, वह वास्तविक है या यह वास्तव में है कि अगर हमारे जीवन में जो उत्थान पतन आ रहे हैं, उत्थान और पतन हमारे जीवन में हो रहा है, अप और डाउन आ रहे हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो हमें एक अवसर मिल रहा है, एन अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी माने एक अवसर मिल रहा है, कि माने दे रहा है, माने हमें एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिल रहा है, टू शो, दर्शाने का, ठीक है, टू शो दर्शाने का या दिखाने का, अवर बेस्ट, अवर माने हमारा है अपना, बेस्ट माने बहुत अच्छा, अटेम्प्ट माने प्रयास, हमें अपना बहुत अच्छा प्रयास दिखाने का मिल रहा है या हम उसमें अपना बेस्ट दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब यही सब बातें थी, यही सब बातों का आप सीरियल बेस पे आप सिंपल तरीके से निकालें, देखिएगा। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव, पोएम, कविता आप जानते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, पोएम, देखिएगा इसका व्हाट्सएप निकाल लिएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो उसका सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव है ऑफ द पोएम, इस पोएम का, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो सॉन्ग ऑफ द फ्री जो पोएम है, इज कंपोज्ड बाय, इज कंपोज माने है, कंपोज माने लिखी गई है या जो सी कवि हैं, बाय स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है जो कंपोज्ड की गई है। और ही हैज, ही माने वह है, हैज माने रखते हैं, एक ग्रेट, ए माने एक, ग्रेट माने महान, है ना, फेथ, फेथ माने आस्था, एक महान आस्था रखते हैं, इन द डिवाइन कैरेक्टर, देवीय शक्ति में, देवीय चरित्र में एक महान विश्वास रखते हैं, ऑफ ह्यूमन साउल, आत्मा, ह्यूमन माना होता मानवीय, मानव के आत्मा की, ठीक है, ह्यूमन माना मानवीय, साउल माना मानव के आत्मा की महान, ये विश्वास रखते हैं, देवी गुण में होता है। द वर्ल्ड, जो संसार है, ये जो पूरा संसार है, इज फुल माने है, फुल माने भरा हुआ है, ऑफ पेन एंड माइजरी, दर्द और कष्ट से, पेन एंड माइजरी, पेन माना होता है दर्द, एंड माइजरी माना होता है कष्ट, दर्द और कष्ट से भरा हुआ है। ट्रबल्स, ट्रबल्स माना होती है परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा, एंड और डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज माने दिक्कतें हैं, यहाँ पर बहुत सी परेशानियां हैं और बहुत सी दिक्कतें हैं। इफ, यदि, वी हैव ए ग्रेट फेथ, यदि वी माने हम हैव मान रखते हैं, एक ग्रेट फेथ, एक महान विश्वास या महान आस्था, यदि हम एक महान विश्वास या महान आस्था रखते हैं, इन गॉड, ईश्वर में, यदि हम एक ईश्वर में एक महान आस्था, महान विश्वास रखते हैं, तो वी नीड, वी माने हमको, नीड माने आवश्यकता है, नॉट माने नहीं, वी नीड हमें आवश्यकता नहीं है, ये नॉट भी एफर्ट होने की,
एफर्ट माने डर, डर होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ ऑल थिंग, इन्हीं सभी वस्तुओं से, यानी इन सभी चीजों से हमें घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। और साउल, हमारी आत्मा, शुड, शुड माने चाहिए, हमारी आत्मा को चाहिए, शुड माने चाहिए, रीच माने पहुंचना, हमारी आत्मा को चाहिए पहुंचना टुवर्ड्स इट्स गोल। टुवर्ड्स माने होता की ओर, इट्स माने इसके, गोल माने लक्ष्य की ओर, इसके लक्ष्य की ओर पहुंच जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि अवर एम, अवर माने हमारा, एम माने उद्देश्य, इज माने है गॉड, हमारा उद्देश्य क्या है, ईश्वर है। हमारा उद्देश्य क्या है, ईश्वर है, या ईश्वर को प्राप्त करना है। सही है, हमारा ईश्वर लास्ट में हमारा क्या है कि आदमी जब मर जाता है तो उसका क्या रहता है, सब कुछ शरीर में एकदम सही है, आखिर आप हो जाती है, तो वही हमारा ईश्वर के पास चला जाता है। तो अगर हमारा जो एम है वो क्या है, ईश्वरी है। इट इज रियल, यह वास्तविक है। द अप्स एंड डाउन, उत्थान और पतन ऑफ लाइफ, जीवन के, गिव अस, ये माने देते हैं, आसमान हमें, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देते हैं, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देते हैं, टू शो, दर्शाने का, अवर बेस्ट अटेम्प्ट, अवर माने अपने, बेस्ट माने सबसे अच्छे, अटेम्प्ट माने होता प्रयास का, मतलब जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये उत्थान पतन जीवन में आते रहते हैं, ये तो हमें एक अवसर देते हैं कि इन अवसरों में हम अपना सबसे अच्छा या सबसे बेस्ट कैसे दर्शा सकते हैं या कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह का हम 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, 2-4 बार इसको लिख के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है याद हो जाएगा। सही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अब मेन बात आती है, जब हमने ये सेंट्रल आइडिया हमने याद कर लिया तो पोएम आ गई हमारी। सेंट्रल आइडिया याद करने के बाद पोएम आ गई, 4 प्रकार की पोएम है आपकी। सही है, वो सॉरी 4 स्टेंजा है इस पोएम में। 4 स्टेंजा में भी कोई सा स्टेंजा आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहला वाला इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा तीसरा इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो पेपर में आ जाए वह इंपॉर्टेंट है। सही, महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। सही है कि महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, मैं कभी नहीं कहता ये चीज़ महत्वपूर्ण है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। सही है, क्योंकि जब हर चीज़ एक ही चीज़ से बनी है तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 अंतर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके जो है पैसेजों की, मतलब खंडों की। 4 स्टेंजा हैं। 4 स्टेंजा में जो पहला स्टेंजा मान लीजिए कोई सा भी है, तो पहला स्टेंजा आ गया, ठीक है, जब पहला स्टेंजा आ गया तो आप क्या काम करेंगे, उसमें 4 लाइन दी होगी इस तरह से। ठीक है, 4 लाइन दी होंगी स्टेंजा में। वो है कहेगा इसको, इसमें रेफरेंस बताइएगा, कॉन्टेक्स्ट बताइएगा और एक्सप्लेनेशन बताइएगा। रेफरेंस बताइएगा, कॉन्टेक्स्ट बताइएगा और एक्सप्लेनेशन बताइएगा। अभी मैं केवल इतना बता रहा हूँ आपको। आप 4 लाइन में क्या काम करते हैं, शुरू के 2 शब्द उठाइएगा। 4 लाइनों में शुरू के 2 शब्द उठाएं। 2 आते हैं आपके 2 पैसेज, ठीक है, 2 पैसेज आते हैं, 10 पोएम है आपकी। 2 पैसेज आते हैं, 10 पोएम आपकी। कोई सी भी पोएम में से 2 पैसेज आ जाएंगे, पर एक ही पोएम में से 2 पैसेज नहीं आते हैं। मान लीजिएगा इसमें 4 स्टेंजा है तो 4 में 2 नहीं आएंगे, कभी भी अलग अलग पोएम से ही आएंगे। अब कौन सी पोएम से आएंगे ना मुझे नहीं पता है, ना किसी को पता होता है। किसी भी पोएम से आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो आपने क्या काम करा, 4 लाइनें दी हुई थी तो आपने 2 शब्द शुरू वाले लिख लिए पोएम के और डैश 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 करते चले गए। ठीक है, डैश 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 करते चले गए और डैश 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 करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लास्ट के 2 शब्द लिख दिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंट्स। जैसे आप हिंदी में करते हैं ना संकेत, है ना, संकेत करते हैं, इसी तरह से हम इंग्लिश में करते हैं हिंट्स बोलते हैं इसको। HINTS, HINTS, हिंट्स बोलते हैं। ठीक है, शुरू के 2 शब्द लिखे, बाद के 2 शब्द लिखे, बीच में हमने क्या कर दी, डैश 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 कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, पूरा हिंट्स हो गया। ठीक है, हिंट्स के बाद हमारा आता है रेफरेंस। ये रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। जो हम लिखते हैं ना कि प्रस्तुत गद्यांश से प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के इस पाठ से लिया गया है, अवतरित है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही हमारा इंग्लिश में है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है हमारा इंग्लिश में भी। तो हम ये काम करते हैं, फिर हम डालते हैं रेफरेंस। ये स्पेलिंग रेफरेंस की वजह से याद करने की जरूरत नहीं होती है। REFERENCE, ये बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता, इसको रेफरेंस की स्पेलिंग को याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, ये लिखी हुई मिलेगी इसमें। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या है, संदर्भ है। इसमें संदर्भ बताइए क्या है,
ठीक है, देखिए कैसे निकलता है। संदर्भ में क्या काम करते हैं, रेफरेंस में आप क्या काम करेंगे, पहले आप लिखेंगे these lines have been taken. These lines have been taken from the poem The Song of the Free is composed by स्वामी तो इसको क्या काम करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और एक बात ध्यान रखें, ये जो द सॉन्ग ऑफ द फ्री है इसको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। ब्लैक पेन से लिखने के बाद इसको अंडरलाइन करनी चाहिए। क्लियर। यहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद जो इसके पोएट हैं, जो कवि हैं, उनको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। ब्लैक पेन से लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देनी चाहिए। तो जब एग्जामिनर देखता है तो अलग ही दिखाई देना चाहिए उसको कि भाई कौन से पार्ट से बस कौन सी पोएम से लिया गया है और इसके कौन जो है इसके जो कवि है इसके कौन है, इस तरह से लिखा होना चाहिए। अब मैं बता दे रहा हूँ आप क्या गलती करते हैं। आप जो गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहली गलती करते हैं, यहाँ पे